Today our topic is chapter 7, that is coordinate geometry, and we are doing exercise 7.1. Now let's start with question number 6. Question number 1 to 5 we have already done in the previous class. Question 6 important है आपका. Question 6 में क्या बोला है? Name the type of quadrilateral. अब quadrilateral कैसे फॉर्म हो रहा है वो हमें पॉइंट्स गिवन है. Formed by if any of the following points, जो भी आपको दे रखा है, and give the reason for your answer. So the first part is points हमें given है, मैं डायरेक्टली let name कर रही हूँ उनका. A मैंने लिया -1 -2 पॉइंट, B is 1 and 0, C is -1 and 2 and D is -3 and 0. कल मैंने आपको स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंस बताया था. स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होगा वो भी साइड्स का यूज़ करते हुए, तो वो भी कहीं यूज़ हो सकता है बीच में, या फिर आगे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब भी आ सकते हैं. अब क्वाड्रिलेटरल की बात हुई है तो ऑब्वियसली 4 साइड है, तो हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड, हमें चारों डिस्टेंस फाइंड करनी है. और कौन कौन सी होगी? ए बी, बी सी, चारों डिस्टेंसेस आपने फाइंड करनी है सीक्वेंस से. सी डी एंड ए डी बोलो या फिर डी ए बोलो, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप नेमिंग कैसे भी दे सकते हो यहाँ पे. ये चारों फाइंड करनी है. तो अब शुरू करते हैं ए बी से, और डिस्टेंस फार्मूला मैं पहले ही लिख देती हूँ. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों तो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर. तो फाइंड करते हैं सबसे पहले ए बी. ए बी हमारे पास क्या बनेगा? बी वाले पॉइंट में से ए सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 - -1 स्क्वायर, 0 - -2 स्क्वायर. ठीक है, क्लियर. यहाँ से मेरे पास आया 1 + 1 स्क्वायर, यहाँ से आया 2 स्क्वायर. सॉल्व किया तो हो गया 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2. ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी की. इसके बाद फाइंड करना है क्या हमें? बी सी. चारों साइड्स फाइंड करनी है ऐसे ही, तो फटाफट फाइंड करते हैं. बी सी आएगा हमारे पास -1 - 1 स्क्वायर, 2 - 0 स्क्वायर. तो आप सॉल्व करोगे तो ये भी कम्प्लीटली सेम आएगा जैसा ए बी आया है. फिर आ जाता है हमारे पास सी डी. सी डी विल कम एज -3 - -1 स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा प्लस 0 - 2 स्क्वायर. तो ये आया यहाँ से -2 स्क्वायर, और यहाँ से भी -2 स्क्वायर, बट सॉल्व करके वही आना है हमारे पास. आप देखोगे तो ये बनेगा 2√2. नेक्स्ट आ जाता है ए डी या डी ए, जो भी आप नेम देना चाहो. तो यहाँ से बना -3 - -1 स्क्वायर प्लस 0 - -2 स्क्वायर. सॉल्व करके वही आना है -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से भी हमारे पास आ गया 2√2. तो अब देखो हमारे पास चारों साइड्स तो इक्वल आ गई. तो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है तो क्या बनेगा? या तो रोम्बस बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा. ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD कैन बी रोम्बस और स्क्वायर. ठीक है, अब रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है वो हमें पता है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें डायगोनल फाइंड करने हैं. नाउ वी विल फाइंड या वी विल चेक लेंथ ऑफ डायगोनल्स. तो डायगोनल के डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर उस पर चेक करेंगे. अगर डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर है, अदरवाइज रोम्बस होगा. तो डायगोनल क्या बनेगा? यहाँ से ए सी की लेंथ हमारे पास कितनी आई? -1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 4 हमारे पास. सेकेंड डायगोनल हमारा क्या बनेगा? बी डी आएगा 1 + 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और 0 कैसे आया? 0 - 0 करके, तो यहाँ से आ गया √4 स्क्वायर प्लस 0, यानी कि 4 आ गया. तो ये लेंथ इक्वल हो गए, देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टेप ध्यान रखना है कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है.
चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, उसी के साथ क्या होना चाहिए हमारे पास, डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में पॉइंट्स दिए हैं -3 5, इधर है 3,1 0 3 -1 -4। तो हमें फिर क्या करना है, सेम एग्जैक्ट तरीके से हमें फाइंड आउट करना है इनके डिस्टेंसेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको नेम दे दिया A B C D, आपकी मर्जी है, PQRS जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। तो AB की वैल्यू क्या आई यहाँ से हमारे पास 3, और ये +3 बन जाएगा, +1 - 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बना 6 स्क्वायर +4 स्क्वायर, और ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा √52। ठीक है। यहाँ से हमारे पास आया फिर AB के बाद आया BC को हमने फाइंड किया तो आया 0 - 3 स्क्वायर +3 - 1 स्क्वायर, तो ये आया 3 स्क्वायर +2 स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ जाएगा √13। BC के बाद आता है CD हमने चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आई -1 - 0 स्क्वायर +-4 - 3 स्क्वायर। यहाँ से आया √1 स्क्वायर +7 स्क्वायर, तो ये आ गया √50। सब कुछ डिफरेंट सा आता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी एक बार चेक करते हैं, क्या पता कोई रिलेशन आ जाए। तो AD हमारे पास बनता है -1 +3 स्क्वायर +-4 - 5 स्क्वायर। तो ये आया यहाँ से 2 स्क्वायर +9 स्क्वायर, तो सॉल्व करके आएगा √85। तो अब आप देख रहे हो कि चारों अनइक्वल हैं, कोई भी इक्वल आया ही नहीं। तो यहाँ से क्या बना, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू AD, कुछ भी इक्वल ही नहीं है हमारे पास। तो इसमें क्या रीज़न देंगे, कोई क्वाड्रिलेटरल की टाइप ही फॉर्म नहीं हुई हमारे पास, तो हम इस पर कोई भी टाइप नहीं लिखेंगे, और लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल क्यों लिखा है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की कोई भी टाइप यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही। अगर कोई भी टाइप फॉर्म होती तो हम उसका नेम लिखते, अदरवाइज हमें क्या लिखना है, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पार्ट में हमें पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, 4 5, ये बना 4 5, इधर से 7 6 4 3 1 और 2। ठीक है। अब देखो, एक थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, इसमें जो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। अगर रीज़न की बात करें तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि जो हमारे AB पॉइंट है, आप ये खुद से चेक कर सकते हो कि AB जो पॉइंट है ABC, वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे पता चलेगा आपको, आप उसका ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, या फिर आप जो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंसेस फाइंड करके चेक कर सकते हो। तो वो कोलिनियर आ रहे हैं, इस वजह से हमारे पास क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। अब फोर्थ पॉइंट में भी एज इट इज़ है, ये A B C D चारों को नेम दे दिया। उसके बाद वही चारों डिस्टेंसेस फाइंड करनी है। डिस्टेंसेस फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या आ रहा है। ये हमारे पास जो है पैरेललोग्राम बनेगा, ये आपको खुद करना है। दिस इज़ योर TIY क्वेश्चन, ट्राई इट योरसेल्फ, एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है, फाइंड द पॉइंट, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑन X एक्सिस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि X एक्सिस का पॉइंट कैसे होता है, विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, जो भी आपको दोनों पॉइंट्स गिवन हो, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। जैसे इसमें X एक्सिस बोला है वैसे ही Y एक्सिस भी हो सकता है। अब आपको पता है X एक्सिस का कोई भी पॉइंट है वो किस फॉर्म का होता है, हमेशा हमारे पास क्या होगा, Y 0 होगा। X एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा, जहाँ पे Y हमेशा 0 रहेगा, तो पॉइंट हमारा फॉर्म हो जाएगा X, 0 टाइप से, या जो भी आप नेम देना चाहो। तो पहले इनको नेम दे देते हैं। लेट A हो गया हमारे पास 2 - 5, A भी बहुत हो गया, PQ ले लेते हैं, वरना हमें आदत हो जाती है A और B की, और अगर क्वेश्चन में P और Q होता है तो हम वो भी नहीं लिख पाते हैं।
ठीक है, एंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू, किस फॉर्मेट का होता है, a,0, और इसको नेम दे दिया r हमने। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ये ध्यान रखना है। अब क्या बोला है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, तो इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब है, दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है, पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। पी आर की डिस्टेंस इधर से फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगी a-2² प्लस 0 प्लस 5²। क्यू आर की बात करें तो a+2² प्लस 0 माइनस 9²। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ध्यान से करना है। तो ये आ गया यहाँ से हमारे पास, दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो मैं हटा देती हूँ स्क्वायर रूट, और a-2² प्लस 5² इक्वल्स टू a+2² प्लस 9²। -9 लिख लो, +9 एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर ओपन किया तो a² प्लस 4 माइनस 4a प्लस 25, यहाँ पे ओपन हुआ तो हमारे पास बना a² प्लस 4 प्लस 4a प्लस 81। a² से a², 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। ये वाला 4 नेगेटिव है तो इसको इधर ले गए, 81 को इधर ले आते हैं, यहाँ से 4 और 4 को एक साइड में लेके आते हैं, तो हमारे पास बनेगा यहाँ से 25 माइनस 81 इक्वल्स टू 4a प्लस 4a, तो ये बना यहाँ से हमारे पास -56, और इधर आ गया 8a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -56 अपॉन a -7, दैट इज़ -7। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है, तो लास्ट में हमने क्या लिखना है, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट। पूरी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वगैरह वगैरह, आपको डायरेक्ट लिखना है रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, RA0, दैट इज़ -7,0। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच, जो हमें डिस्टेंसेस दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट का नेम भी गिवन है 2 - 3 और q 10y, उनकी जो डिस्टेंसेस है वो कितनी दे रखी है, 10 यूनिट्स दे रखी है। तो देखो क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है उसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना हमारा, PQ इक्वल्स टू 10, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ईजी है बिल्कुल। सो दिस इज योर TIY, ये भी आपको खुद करना है। डिस्टेंस फाइंड करनी है P और Q के बीच की, और फिर जो भी डिस्टेंस आएगी उससे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था, तो इसलिए आपको खुद करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है Q कोई भी पॉइंट है 0 और 1, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट दे रखा है, P है हमारे पास 5 एंड -3, और साथ में R दे रखा है x एंड 6। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड x फाइंड करने के बाद ऑल्सो हमें क्या बोला है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है QR एंड PR, ये दोनों डिस्टेंसेस भी फाइंड करनी है। तो देखो ये तो एग्जैक्ट सेम बन गया, उसी तरह क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, हो जाएगा फटाफट। अब इक्वी डिस्टेंस की बात हुई है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, PQ इक्वल्स टू QR। इक्वी डिस्टेंस का यही मतलब हो गया। अब PQ की वैल्यू देखते हैं, फिर QR की वैल्यू, और दोनों को क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं, बस वहीं से क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। तो अब PQ की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 0 या 0 - 5 कर लेते हैं, क्योंकि हमने PQ लिखा है। तो 0 - 5² प्लस 1 प्लस 3² इक्वल्स टू, अब QR की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे हमारे पास, x - 0² प्लस 6 - 1², ये आ गया। यहाँ से बना हमारे पास, दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो यहाँ पे बन गया 5²
प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ से बना एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब देखो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर डायरेक्टली कट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर और एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्क्वायर रूट हटाते हो, स्क्वायर हटाते हो, तो हमेशा प्लस माइनस के साथ वैल्यू आती है। अब देखो क्यू पॉइंट हमें दे रखा है 0 1, आर पॉइंट है एक्स एंड 6, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 और 6। अब आर की वैल्यू में जो एक्स है उसके प्लस माइनस से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो भी डिस्टेंस फाइंड करोगे उसमें इस पॉइंट का हमेशा स्क्वायर लोगे, तो प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर हो एक ही बात है, इसीलिए इसको मैं डायरेक्टली प्लस माइनस के साथ ही आगे डील कर रही हूँ। तो क्यू आर बना यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, या पहले एक्स के साथ कर लो, बाद में वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से बना हमारे पास x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 4 स्क्वायर, तो कुछ भी ले लो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 25। यहाँ से हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो हमारी एक डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 41। दूसरी डिस्टेंस हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब दूसरे डिस्टेंस की तरफ चलते हैं, दैट इज द पी आर पॉइंट। अब यहाँ पे पी पॉइंट है 5 और 3 और आर हो गया था हमारा एक्स, तो ये बना 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, या एक्स माइनस 5 भी लिख सकते हो। अब हमने पी आर लिखा है तो हम इसको एक्स माइनस 5 ही लिख देते हैं। तो ये बना एक्स माइनस 5 स्क्वायर और यहाँ पे बन गया 6 प्लस 3 स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 4। अब देखो जो भी एक्स की वैल्यू वो यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगी। कैसे डालेगी? क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस 5 है, तो फर्स्ट केस बनेगा जब एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4, तो पी आर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से, 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 4 माइनस 5 बना 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 82। एक ये वैल्यू आई हमारे पास। दूसरा वैल्यू किसकी वजह से आएगी, जब हमारे पास x कितना है, -4। तो जब x -4 है तो पी आर कितना बनेगा हमारे पास, -4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 9√2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आया स्क्वायर रूट 82, यहाँ से आया 9√2। अब आप इसको चेक करो, यहाँ से बनेगा हमारे पास, बस यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, आगे कुछ बनेगा ही नहीं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में चांसेस हैं पूरे क्वेश्चन आने के, तो ये आपको ध्यान से करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट। अब इक्विडिस्टेंट कहाँ पे दे रखा है हमें, किसके साथ दे रखा है, 2 पॉइंट्स है 3 6 एंड -3 एंड 4। इन दोनों पॉइंट्स के साथ इक्विडिस्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे प्रोसीड करना है आगे। इक्विडिस्टेंस का मतलब वही डिस्टेंस वाली बात है, तो उसी की तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसको नेम दे देते हैं। सपोज मैंने नेम दे दिया AXY और B को नेम दे दिया 3 6, C को नेम दे दिया -3 एंड 4। A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बना, AB इक्वल्स टू AC, और रिलेशन फाइंड करना है बस x और y में, और वही रिलेशन हम फाइंड कर देंगे। सारे क्वेश्चन एज इट इज थे, यही वाला क्वेश्चन पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, बस इसमें x और y 2 वेरिएबल है। तो अब AB की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यहाँ से 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू AC की वैल्यू आई -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो हटा सकते हैं। यहाँ से लिखा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो हटाना था यहाँ से, और ये बन गया साथ में इधर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। इसका स्क्वायर ओपन हुआ तो 3 स्क्वायर यानी कि 9, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस इसका स्क्वायर ओपन हुआ तो 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस
12y। थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसको ओपन किया तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा यहाँ पे प्लस 6x। ये ध्यान रखना है, माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस में इधर बना 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब देखो 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। जो भी कैंसिल है वो सब हटा दो ताकि हमारा क्वेश्चन इजी सा दिखे हमें। माइनस 6x इधर से बना प्लस 36 माइनस 12y, इधर से बना 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब इन दोनों को एक साइड ले लें या सारे टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। और ये टर्म इधर आई तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y प्लस 36 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। और माइनस 12x माइनस 4y, ये बना यहाँ से 20 इक्वल्स टू 0। कॉमन दिख रहा है कुछ तो कॉमन ले लेते हैं। मेरे ख्याल से 4 कॉमन है और माइनस 4 कॉमन लिया तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x एंड y के बीच में हमारे पास रिलेशन आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे चांसेस है एग्जाम में आने के, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 7.1 और साथ में ही डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज और बचती है और उसका टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ट्राइंगल का एरिया जो था वो टॉपिक कट हो गया, तो 2 ही टॉपिक बचते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।